तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, फैन अपने अंकल के सामने लगभग हार ही चुका था और उसके अंकल फैन को मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक स्वॉर्ड आती है जो कि उसे बचा लेती है। उस स्वॉर्ड को देखकर वो सभी लोग काफी हैरान होते हैं। जिसके बाद लुफी क्वाई वहाँ आता है। लुफी क्वाई को देखकर फैन यूलिंग और मिस लीना तीनों ही काफी खुश होते हैं और तभी हम देखते हैं कि फैन के पीछे से फैंग युआन बाहर आता है। फैन युआन को देखकर वहाँ के सभी लोग काफी खुश होते हैं और वो कहते हैं कि हमारे लॉर्ड वापस आ गए। जबकि फैन यूलिंग उसको जिंदा देखकर काफी हैरान होता है और वो सेकंड हॉल मास्टर को फैन युआन पर अटैक करने का इशारा करता है। अब जैसे ही सेकंड हॉल मास्टर फैंग युआन पर अटैक करने के लिए आता है तो लुफी क्वाई उसको बीच में ही रोक लेता है और उसके साथ फाइट करने लगता है। फाइट के दौरान लुफी क्वाई उसके हाथ पर एक निशान देखता है। उस निशान को देखकर लुफी क्वाई कहता है तो ये तुम हो। लुफी क्वाई की बात सुनकर सेकंड हॉल मास्टर बोलता है तो क्या तुम मुझे पहले से जानते हो? लुफी क्वाई उससे पूछता है कि तुम्हारे हाथ पर ये निशान कैसे आया? तो ये सुनकर वो आदमी कहता है कि लगता है तुम सच में मुझसे पहले कभी मिले हो। तो लुफी क्वाई गुस्से में आकर उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। तभी हमें एक विजन दिखाया जाता है। जब लुफी क्वाई छोटा था तो उसने सेकंड हॉल मास्टर को एक मर्डर करते हुए देखा था। इसके बाद हमारा सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ हम देखते हैं कि लुफी क्वाई सेकंड हॉल मास्टर पर अटैक कर रहा था और तभी सेकंड हॉल मास्टर भी अपने डिफेंस में लुफी क्वाई पर अटैक करते हैं जिसकी वजह से आसपास की चीजें डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। लुफी क्वाई सेकंड हॉल मास्टर से कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। इधर लुफी क्वाई को गुस्से में देख फैन युआन काफी खुश होता है। तभी फैन लुफी क्वाई से कहता है कि तुमने तलवारबाजी कब सीखी और तुम्हारे पास ये स्वॉर्ड कहाँ से आई? तो लुफी क्वाई बताता है कि मेरी इस स्वॉर्ड को लॉर्ड ऑफ विंड ने रिफाइन किया है। तो ये सुनकर फैन अपने फादर की ओर देखता है और वो कहता है कि तुमने बस कुछ ही दिनों में तलवारबाजी सीख ली। तो ये सुनकर लुफी क्वाई कहता है कि मैं अपनी एकेडमी का सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट हूँ और वो कहता है कि मैंने अपने इस स्वॉर्ड का नाम फेरी स्वॉर्ड रखा है। लुफी क्वाई की स्वॉर्ड देखकर माउंटेन यंग मास्टर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है इसने फेरी बुक की प्रैक्टिस की है। इसके साथ मुकाबला करना सच में कठिन होने वाला है। तभी सेकंड हॉल मास्टर उससे कहता है कि तुम जाकर उसको पकड़ो। इसके बाद हम देखते हैं कि माउंटेन यंग मास्टर लुफी क्वाई को पकड़ने के लिए आगे जाता है लेकिन लुफी क्वाई उसकी पकड़ में नहीं आता और तभी यंग मास्टर लुफी क्वाई के साथ फाइट करने लगता है। यहाँ लुफी क्वाई माउंटेन यंग मास्टर को काफी अच्छी टक्कर दे रहा था। ये देखकर सेकंड हॉल मास्टर काफी हैरान होता है। दूसरी तरफ हम फैन यूलिंग को देखते हैं जो कि भीड़ का फायदा उठाते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है। इसके बाद सेकंड हॉल मास्टर लुफी क्वाई का ध्यान भटकाने के लिए उसके सामने आता है। अब जैसे ही लुफी क्वाई सेकंड हॉल मास्टर को मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करता है, पीछे से यंग मास्टर उसकी स्वॉर्ड को अपने हाथों से पकड़ लेता है। तभी सेकंड हॉल मास्टर बोलता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड ब्लॉक हो चुकी है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। और वो ऐसा कहते ही लुफी क्वाई पर सामने से अटैक करता है लेकिन तभी लुफी क्वाई भी अपनी फिंगर का इस्तेमाल करके उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। तो ये देखकर सेकंड हॉल मास्टर कहता है तुम मेरे अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे हो, तुम मेरे सामने अभी एक छोटे बच्चे हो। और वो ऐसा कहते ही अपने वेपन को आगे कर देता है जिसकी वजह से लुफी क्वाई पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। यहाँ मिस लीना भी लुफी क्वाई की काफी चिंता कर रही थी लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। तभी सेकंड हॉल मास्टर लुफी क्वाई पर प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं लेकिन फिर भी लुफी क्वाई खुद को संभाल लेता है और वो सेकंड हॉल मास्टर को पीछे की ओर ढकेल देता है। ये देखकर माउंटेन यंग मास्टर बोलता है कि हम दोनों मिलकर भी इसको नहीं संभाल पा रहे हैं। तभी हम फैन को देखते हैं जो एक गार्ड से कहता है तुमने देखा वो मेरा छोटा भाई है जिससे मैं स्कूल में मिला था, वो कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है। और वो लुफी क्वाई को देखकर काफी खुश हो रहा था। तभी पीछे से यूलिंग उसके सर पर मारता है और वो कहता है कि तुम उसकी तारीफ बाद में करना, पहले ये मेडिसिन खा लो। इधर हम सेकंड हॉल मास्टर को देखते हैं जो लुफी क्वाई से कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो जंप करके लुफी क्वाई पर अटैक करता है लेकिन तभी लुफी क्वाई माउंटेन यंग मास्टर को घुमाकर अपने आगे कर देता है। तभी सेकंड हॉल मास्टर उसे धक्का देके साइड कर देता है और लुफी क्वाई पर अटैक करता है लेकिन तभी लुफी क्वाई अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसके अटैक को रोक देता है और वो घूमते हुए सेकंड हॉल मास्टर के पेट पर किक करके उसे हवा में उछाल देता है। और तभी लुफी क्वाई भी जंप करके ऊपर जाता है और सेकंड हॉल मास्टर को किक करके जमीन पर गिरा देता है और वो अपनी स्वॉर्ड को घुमाते हुए सेकंड हॉल मास्टर की ओर फेंक देता है। सेकंड हॉल मास्टर उसकी स्वॉर्ड को देखकर काफी डर जाता है और तभी हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड सेकंड हॉल मास्टर के ना लग के उसके साइड में गिरती है। तभी हम यूलिंग को देखते हैं जो बोलता है कि आखिर लुफी क्वाई को क्या हुआ है, वो काफी गुस्से में लग रहा है और उसने तुम्हारे फादर के साथ बस कुछ ही दिन बताए हैं लेकिन इतने में ही उसका कुंफू काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है। इसके बाद लुफी क्वाई सेकंड हॉल मास्टर के पास आता है और वो कहता है कि अब मैं तुम्हें याद आया कि आखिर मैं कौन हूँ। तो सेकंड हॉल मास्टर कहता है कि मुझे सच में कुछ याद नहीं कि तुम कौन हो। तो लुफी क्वाई कहता है कि मैं वही बच्चा हूँ जिसकी खुशहाल जिंदगी तुमने खराब कर दी, मैं वही हूँ जिसके दरवाजे पर एक टोफू की दुकान थी, उसके घर के सामने एक लोहार की दुकान थी और मैं अपने अंकल और आंटी के साथ खुशी खुशी एक सिटी में रहता था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, मेरी आंटी फिश सूप बना रही थी, मेरे अंकल भी घर आ चुके थे, हम लोग काफी खुश थे लेकिन तभी अचानक तुम वहाँ आ गए। मेरे अंकल तुम्हारे साथ लड़ रहे थे, मेरी आंटी ने मुझे वहाँ से भागने के लिए कहा था लेकिन मैं वहीं पर छुपा हुआ था। मैंने देखा था मेरे अंकल ने तुम्हें सीरियस इंजर्ड कर दिया था लेकिन फिर भी उन्होंने तुम्हें नहीं मारा, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने मेरे अंकल और आंट को मार दिया। लुफी क्वाई की बात सुनकर सेकंड हॉल मास्टर समझ जाता है कि लुफी
लूफी क्वाई कौन है और वो कहता है कि तुम तो सू फैमिली से सू डियानमो के बेटे हो। तो लूफी क्वाई कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरा नाम सू बाई यू है। तो ये सुनकर सेकंड मास्टर कहता है क्या तुम अभी तक जिंदा हो? लूफी क्वाई कहता है कि मैं तुमको कब से ढूंढ रहा था, आखिरकार अब तुम मुझे मिल ही गए। और वो कहता है कि अब मैं तुमसे अपना बदला लूंगा। और वो ऐसा कहते ही अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है, लेकिन तभी सेकंड मास्टर बोलता है कि मैंने सू डैन यू को नहीं मारा। तो लूफी क्वाई कहता है भले ही तुमने मेरे फादर को नहीं मारा, लेकिन तुमने मेरे अंकल को मारा है और तुम्हें इसका भुगतान करना होगा। तभी हम देखते हैं कि सेकंड मास्टर के सोल्जर्स उसको बचाने के लिए आगे आते हैं, लेकिन तभी फैंग युआन अपने सोल्जर्स को इशारा करके उनको वहीं पर रोक देता है। लेकिन तभी माउंटेन यंग मास्टर पीछे से लूफी क्वाई पर अटैक करता है, लेकिन लूफी क्वाई उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और तभी लूफी क्वाई अपनी स्वॉर्ड से सेकंड मास्टर पर अटैक करने वाला था कि तभी वहाँ पर व्हाइट लॉर्ड आता है और वो लूफी क्वाई को अपनी फिंगर से मारकर दूर ढकेल देता है। व्हाइट लॉर्ड को देखकर फैन यूलिंग काफी खुश होता है। इधर हम लूफी क्वाई को देखते हैं जो कि व्हाइट लॉर्ड के अटैक की वजह से काफी इंजर्ड हो जाता है। वो उठने की कोशिश करता है लेकिन नहीं उठ पाता और वहीं पर बेहोश हो जाता है। और तभी व्हाइट लॉर्ड को अचानक वहाँ देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं, जबकि फैन यूलिंग इस बात से काफी खुश होता है। तभी हम देखते हैं कि सेकंड मास्टर भी खड़ा हो जाता है। इधर फैन देखता है कि लूफी क्वाई बेहोश है, मतलब कि वो सो रहा है, और वो ये देखकर काफी डर जाता है क्योंकि उसे पता है कि अब आगे क्या होने वाला है। इधर हम देखते हैं कि लूफी क्वाई का डिफेंस मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाता है और लूफी क्वाई फिर से एक घोस्ट की तरह उठता है। और तभी हम लूफी क्वाई को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में होता है और उसकी आंखों का कलर भी बदल चुका था। और तभी व्हाइट लॉर्ड लूफी क्वाई को देखते हैं और वो उसको इस हालत में देखकर काफी खुश होते हैं। और तभी लूफी क्वाई व्हाइट लॉर्ड को देखते ही जंप करके उस पर अटैक कर देता है। व्हाइट लॉर्ड भी लूफी क्वाई के अटैक को रोकने के लिए अपने हाथ को आगे करता है, लेकिन लूफी क्वाई का अटैक इतना ज्यादा तेज होता है कि व्हाइट लॉर्ड की टोपी भी उड़ जाती है और व्हाइट लॉर्ड भी पीछे की ओर खिसक जाते हैं। व्हाइट लॉर्ड लूफी क्वाई की पावर को देखकर कहते हैं कि इसने फेरी बुक को काफी अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया है। इधर फैन युआन लूफी क्वाई को इस हालत में देखकर उसे आवाज देता है, तो फैन युआन की आवाज सुनकर लूफी क्वाई फैन युआन पर भी अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन तभी मिस लीना पीछे से सीटी बजाकर लूफी क्वाई को डिस्ट्रैक्ट कर देती है। तभी लूफी क्वाई मिस लीना को देखता है और उन पर अटैक करने के लिए जाता है, और जैसे ही लूफी क्वाई मिस लीना के नजदीक पहुंचता है तो मिस लीना उसे धीरे से आवाज देती है। मिस लीना की आवाज सुनकर लूफी क्वाई कुछ देर के लिए शांत हो जाता है, लेकिन तभी वो फिर से मिस लीना पर अटैक करता है। मिस लीना उसके अटैक को डॉज करती है और फिर से उसे शांत करने की कोशिश करती है। लूफी क्वाई मिस लीना को पंच करने वाला था कि तभी वो मिस लीना की आवाज सुनकर रुक जाता है। मिस लीना लूफी क्वाई से कहती है कि हम लोग बुरे लोग नहीं हैं, हम तुम्हारे साथ ही हैं। और वो लूफी क्वाई के हाथ को व्हाइट लॉर्ड की ओर करती है और वो कहती है कि ये है बुरा आदमी। लूफी क्वाई व्हाइट लॉर्ड को देखता है और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।